हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ामिनेशन 2022 के स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे द्वितीय भारतीय भाषा यानी SIL यानी NLH हिंदी का यहाँ पे पेपर लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग को इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में यहाँ पे आप लोग को सारा बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग का NLH में सारा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो। साथ ही इस पेपर को किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसका यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे दिया गया है वेबसाइट www.ssclasses.com। इस पर आपको जा कर के डाउनलोड करना है। किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आप लोग को बताऊंगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, हम लोग ये वीडियो देखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग का आता है, पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से लेकर के 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक विकल्प सही है। ठीक है, जिसमें से 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। अगला यहाँ पे आता है, आप लोग का सवाल है, लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित शीर्षक पाठ निम्न में से कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल गोविंद भगत। ये 100% ओरिजिनल पेपर है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई भी त्रुटि नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो वो है निबंध यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो रांची से हुंडरू कितनी मील दूर है? तो वो है 27 मील यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में रांची से चलने वाले मुसाफिर को हुंडरू का झरना तक पहुंचने तक क्या मिलते हैं? तो ये सुंदर मैदान मिलते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे 6ठा नंबर है आप लोग का, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, यह संगीत कौन गा रहे हैं? तो बाल गोविंद भगत। आपको अगर इसका सब्जेक्टिव का भी आंसर लेना है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। साथ ही यहाँ पे आप लोग विजिट करेंगे, वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। और साथ ही टेलीग्राम से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है, हुंडरू का झरना के एक ओर का जंगल रांची और दूसरी ओर का हजारीबाग में। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जो है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है बिहारी के दोहे की। ठीक है, किस कविता की है? तो बिहारी के दोहे की। अगला है, ईदगाह शीर्षक पाठ में हामिद की दादी का क्या नाम है? तो अमीना यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टिक लगा हुआ आप लोग को मिल जाएगा। अगला है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में निंदा की माँ कौन है? तो ईर्षा। ठीक है, अगला है, ईर्षा से बचने का क्या उपाय है? तो इसका है एकमात्र उपाय है मानसिक अनुशासन। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय थे? तो लगभग 6 महाविद्यालय थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में दीदी के किस सहेली की शादी होने वाली थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीलू। इसमें मुझे डाउट है, अगर ये आप लोग अगर इसके अतिरिक्त अगर कोई आंसर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंजू। अगला हम लोग देखेंगे तो बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 खेमा पाठ में। ठीक है, अगला बिहार की बेटियों के असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो हौसले की उड़ान यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, वैद्य जी किस सवारी पर तशरीफ लाए थे? तो पालकी पर। अगला है, गुड़िया किस जिले की रहने वाली है? तो अरवल। अगला हम लोग देखेंगे तो 12 पूड़ियाँ आध पाव मलाई खाने के बाद लेखक बेडा बनारसी ने क्या खाया था? तो लगभग 6 रसगुल्ले यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते हैं अस्ताचल के समेट किरणें उज्ज्वल। तो ये है आपका गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है उसका। अगला हम लोग देखेंगे तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिस दिन उनका बेटा मरा था। अगला यहाँ पर देखेंगे तो सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं? तो करमबीर यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, विभव शब्द का क्या अर्थ है? तो विभव मतलब होता है ऐश्वर्य सुंदरता। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है? तो गुण के बगैर यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आता है, इच्छा पूर्ति करने वाले काल्पनिक पेड़ कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका कल्पतरु यानी कि कल्प वृक्ष। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का जिक्र है? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अगरबत्ती बनाने का। ठीक,
अगला हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र कुल देवी कि उसकी भी आराध्य भवानी थी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि झांसी की रानी की। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है जिसमें ईश्वर की निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्गुण भक्ति धारा। अगला हम लोग देखेंगे तो किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? तो अतीश दीपंकर ने यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसका अभिनय को भी सराहा गया था? तो नीलू के। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस राजा के संरक्षण में हुआ था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजा धर्मपाल के। अगला हम लोग देखेंगे तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस सदी तक पूर्वी एशिया के उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं 11वीं सदी तक। अगला है ईर्ष्या का संबंध किससे है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिद्वंदियों से। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला है खेमा शीर्षक पाठ में जलते पैरों पर पानी गिरने से किसे क्षणिक तसल्ली मिलती थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि खेमा को। नेक्स्ट अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो जैनब खानम के पिता का नाम क्या था? तो मोहम्मद मंसूर खान यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अपने गांव के मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद किसने स्वीकार किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर ने। अगला यहाँ पर आता है कर्पूरी ठाकुर को कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक लगाया गया है, जिस पर मुझे डाउट है। अगर आप लोग का अगर कोई दूसरा आंसर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग को अगर ये ओरिजिनल पेपर डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। किस तरह से डाउनलोड किया जाना है मैं आपको बताऊँगा, साथ ही टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़िए। अगला है शिव से मिली डैश थी, तो इसमें भवानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो गांठरी कांख में चापे रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने किस कविता की पंक्ति है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुदामा चरित। अगला हम लोग देखेंगे तो पगा शब्द का क्या अर्थ है? तो पगा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वीर शिवाजी की गाथाएं किसको याद जुबानी थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मीबाई को। अगला है कलकत्ता छोड़ने के बाद दीनबंधु निराला कहाँ गए थे? तो लखनऊ और प्रयाग में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। अगला है लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या को क्या कहा है? तो इसको कहा है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनोखा वरदान। आप लोग यहाँ से लिखते हुए चलेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रहने वाला है। अगला है लेखक प्रेमचंद लिखित कहानी कौन सा है? तो ईदगाह यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला नेपोलियन भी स्पर्धा करता था तो हरक्यूलस से। इस पे भी हमको डाउट है 46 नंबर पे। अगर आपका कोई आंसर दूसरा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला है पराधीन शब्द का क्या अर्थ है? तो दूसरों के अधीन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो कवि शंकर शैलेंद्र कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में भी आग तथा भूकंप छिपा होता है उसी प्रकार हमारे दिलों में भी भूख धड़क रही है। तो यहाँ पे डैश की तो लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा स्वराज के लिए। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे आता है, अगला जो आ रहा है वो है जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना है कठिन कुछ भी नहीं उस जिनके है जी में यह ठना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि करमवीर। अगला है बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कहा गया है कि विपत्ति या दुख की घड़ी में व्यक्ति को डैश नहीं होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी हताश निराश। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो इल्म शब्द का क्या अर्थ है? तो इल्म शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। अगला हम लोग देखेंगे तो ये आपका है मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। ये किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कबीर के पद के। अगला है यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीपल। अगला हम लोग देखेंगे तो रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी किस कविता की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि झांसी की रानी। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी दंत। अगला है तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह कौन व्यंजन है? तो ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है शयन शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सेज और अन।
अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से शुद्ध कौन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है गया, शहर का नाम कौन सी संज्ञा है, तो किसी भी खास व्यक्ति वस्तु स्थान जगह के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक। अगला है निराशा शब्द कौन सा लिंग है, तो निराशा हमेशा अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये पेपर डाउनलोड करना है तो यहाँ इस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाएं, वहाँ पे आप लोग का सबसे पहले सूचना वहीं पे प्रदान की जाती है। अगला है नासिका शब्द है, तो नासिका तद्भव शब्द होता है। अगला है क्वेश्चन पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये आपादान कारक का उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे तो आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये होगा आपका आयुष्मती। अगला है यह मेरा चचेरा भाई सुधीर है, यह किस प्रकार का उदाहरण है, यह किस प्रकार का सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये संबंधवाचक का है। ठीक है। अगला है जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जातीय। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अवस्था अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे काल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, तो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। अगला है यहाँ पे संतोष शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो सम। अगला हम लोग देखेंगे तो हंसोड़ शब्द में पढ़ते हैं तो ओढ़ हो जाएगा। अगला प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास। अगला हम लोग देखेंगे तो जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया पदबंध का। अगला हम लोग देखेंगे तो पानी वर्षा किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन वाक्य अशुद्ध है, तो पिताजी ने मुझसे कहा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे अगला आता है नौका शब्द का पर्यायवाची। नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो तरनी। अगला हम लोग देखेंगे 76 का आपका हो जाएगा कहता क्या है आकाश शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पाताल। अगला हम लोग देखेंगे तो जिसकी 4 भुजाएं हैं के लिए एक शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चतुर्भुज। अगला है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी युद्धात्मक विनाश लाना। अगला हम लोग देखेंगे तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा न कारण होगा न कार्य होगा। अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है, तो मनहर। अगला हम लोग देखेंगे तो घर आंगन शब्द कौन सी समास है, तो यह है आपका द्वंद्व समास। अगला हम लोग देखेंगे तो जो पिता की हत्या कर चुका है के लिए एक शब्द क्या होगा, प्रीत हत्या। अगला है अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंठ। अगला यहाँ पर आता है जिसके उच्चारण से पूर्व से अल्प मात्रा में श्वास निकले और जिनसे हकार जैसी शब्द नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें अल्पविराम व्यंजन कहते हैं। देवेश शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो ये हो जाएगा देव जोर ईश। अगला हम लोग देखेंगे कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जातिवाचक संज्ञा। अगला हम लोग देखेंगे अक्षर शब्द कौन सा लिंग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्रीलिंग। अगला है तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो तनुजा। अगला यहाँ पे आता है संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपादान कारक कहते हैं। अगला है थोड़ा दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो परिणाम बोधक यानी परिणाम बोधक विशेषण का। अगला हम लोग देखेंगे तो क्रिया का मूल क्या होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी धातु। अगला हम लोग देखेंगे तो गाय दूध देती है किस काल का उदाहरण, तो वर्तमान काल का। अगला हम लोग देखेंगे खीर शब्द है, तो खीर शब्द है तद्भव। अगला आता है विमुख शब्द में उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वी। अगला है कर्मठ शब्द में प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ठ। अगला है चरण कमल शब्द कौन सा समास है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कर्मधारय। अगला हम लोग देखेंगे तो महेश नदी में डूब गया किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का। अगला हम लोग देखेंगे तो नूतन शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुरातन।
अगला हम लोग देखेंगे तो पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विहग। अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में, वो है गीला शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूखा। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे गूगल ब्राउज़र पे। हम लोग आ चुके हैं गूगल ब्राउज़र पे। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं www.ssclasses.com। सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग लिख देंगे www.ssclasses.com और लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को सीधे आना है क्लास 10th वाले में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th है ये, इस पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पे इस तरह का खुल जाएगा और सबसे पहले ही आपको यहाँ पे रीड मोर पे आ जाना है। सबसे पहला जो पोस्ट है उसको आप लोग को नीचे की तरफ आना है। गणित का एग्ज़ाम हो चुका है तो यहाँ पे इसको छोड़ देना है और नीचे की तरफ हम लोग को बढ़ते जाना है। उसके बाद यहाँ पे आता है आप लोग का संस्कृत का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर संस्कृत का एग्ज़ाम है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आएगा हिंदी, तो हिंदी का एग्ज़ाम भी हो चुका है। आप लोग नीचे की तरफ चलेंगे। इंग्लिश का आप लोग का एग्ज़ाम बाकी है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसका सब्जेक्टिव आप लोग को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्टिव का यहाँ डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड वहाँ से नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आप लोग को सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा आसानी से। और उसके बाद फिर हम लोग उर्दू का देखेंगे तो उर्दू का तो एग्ज़ाम हो चुका है, आपका NLH का यहाँ पे बाकी है, तो उसका एग्ज़ाम का यहाँ पे आप लोग का ये रहा आप लोग का सारा क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद सब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड लिंक, इस पर आप लोग क्लिक करके उसके बाद फिर आप लोग को इसके तरह से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद विज्ञान का है, अगर विज्ञान का आपका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसके नीचे सामाजिक विज्ञान का है, यहाँ से भी आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।